अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अहम खबर से। और अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के मुताबिक सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़ायद नहीं हो सकती। 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल कराई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालत इलेक्शन एक्ट के स्कोप को मौजूदा केस में नहीं देख रही। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। ऐसा कानून नहीं जो वाज़ेह करे 62(1)F के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल किया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना था कि ताहयात नाअहली ख़त्म करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है। नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक बरकरार रहती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर भी नतीजा खेज साबित न हो सका। पावर शेयरिंग फार्मूला डेडलॉक का शिकार। आज दोबारा बैठक लगेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को ताहाल काबीना का हिस्सा बनने पर राजी ना कर सकी। पीपल्स पार्टी भी नून लीग को आईनी ओहदों की हवालगी पर आमादा ना कर सकी। आज़म नज़ीर तारड़ ने दावा किया है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। सारी बातें इकट्ठी होंगी जी। हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब निगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। आज शाम काफ़ी बेहतर हालात होंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें रह गई थी वो इंशाल्लाह आज शाम को। सर, पीपल्स पार्टी की जो डिमांड्स हैं वो मुस्लिम लीग पूरा करेगी? देखें, बैठे ही इसलिए हुए हैं ना जी कि दोस्तों को साथ लेके चलना है, तो इंशाल्लाह बाहमी मुशावरत से ही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, नून लीग को सपोर्ट करेंगे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का वासे मौक़िफ़। कहा काबीना का हिस्सा बनना मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा था ही नहीं। हुकूमत से कोई शेयरिंग नहीं ले रहे। हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। आसिफ अली जरदारी की बतौर सदर के लिए नून लीग से वोट मांगेंगे। मुस्लिम लीग को गो अहेड दे दिया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो हमारी तरफ से तावन तो आ गया। जरदारी साहब ने जॉइंट सिटिंग में जो लीडर्स की हुई उसमें उन्होंने बाकायदा मियां शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस कर दिया। हमारी तरफ से तो जवाब आ गया। अब इशू ये है कि हम उनके साथ, अब चौथा दिन था हमारा, 4 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों में हम उनसे यही चीजें तय कर रहे हैं कि आगे कैसे आगे बढ़ना है। हमारा कैबिनेट में आना किसी दिन भी एजेंडे पे नहीं था। हम समझते हैं कि हमारा बहुत सारा काम हो चुका है, थोड़ी बहुत नोक पलक चल रही है अपनी अपनी क़यादतों से बातें करके, तो इंशाल्लाह वो सेटल हो जाएगा। जरदारी साहब बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हक है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, पार्लियामान का हिस्सा तो है। पार्लियामान के ओहदों के ऊपर हम अपना कंटेस्ट कर सकते हैं, हम उनसे वोट भी मांगेंगे और हमारा हक है। पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे लेने का शौक है तो फिर जिम्मेदारी भी उठाना होगी। 3 साल और 2 साल का फार्मूला कभी ज़ेर बहस आया ही नहीं। लीगी रहनुमा फैसल सालेह हयात प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में सब बता दिया। बोले पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत दे चुके हैं। जरदारी को मालूम है आईनी ओहदे वो मांग रहे हैं, नहीं मिलेंगे। अगर नून लीग के पास अक्सरियत होती तो नवाज शरीफ ही वजीर आज़म होते। पीपल्स पार्टी कुछ दिन बाद काबीना का हिस्सा होगी। कि पीपल्स पार्टी ने अगर आईनी ओहदे फ़र्ज़ कर सदर को चाहिए उनको, अगर सदर उनको बनाते हैं, साथ साथ उनको कैबिनेट में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ये जो 3 साल और 2 साल का जो फार्मूला है ये डिस्कस ही नहीं हुआ और ना ही ये किसी स्टेज पे इस पे कोई किसी किस्म की कोई बात हुई। जो आईनी ओहदे हैं जो पीपल्स पार्टी ने मांगे हैं और बहुत सारे मांगे थे और भी इन्होंने चीज़ें काफ़ी सारी मांगी थी, ठीक है, वो सब तो उनको भी इल्म है इसका। और मैं ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे आपको बताऊँ, उनको भी इल्म है इस बात का कि उनको ये सारे ओहदे उनको नहीं मिलने, या ये सारी जो मुराद जो बाकी वो मांग रहे हैं उनको नहीं मिलनी। बहुत बड़ा पलंदा डिमांड्स का पेश कर दिया गया है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी को हमने कह देना है, बल्कि कहा भी है उनको कि आप जाके खुद हुकूमत बना लें जिसके साथ आपने खुद बनानी है। अगर PMLN के पास सिंपल मेजॉरिटी आ जाती तो नवाज शरीफ साहब ने ही प्राइम मिनिस्टर बनना था।
MK पाकिस्तान और नून लीग वफूद की भी मुलाकात हुई। मुत्तहदा ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम के मुतालबे पर बातचीत की गई। आईनी तरमीम पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और दीगर उमूर पर गौर किया गया। मुल्क को दरपेश मसाइल का हल और बहरानों से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। इख्तियारात और वसाइल की निचली सतह तक मुंतकली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना तरजीह करार। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। 2024 का इलेक्शन 2018 का फेज़ 2 था। जो हुकूमत बनी चल नहीं सकेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशगोई कर दी। कहा, सियासत पर मुफाद परस्तों और वडेरों का कब्जा है। सियासत ठीक ना हुई तो रियासत भी ठीक नहीं हो सकती। इंतखाबी नताइज में तब्दीली, धांधली से मजीद इंतशार फैलेगा। मैंडेट चोरी पर खामोश नहीं रहेंगे। धांधली ने बेनकाब करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। आज़ाद मुंतखब होने वाले 50 अरकान ने हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर जीत चुकी है। PTI ने वफ्द ने शेरानी ग्रुप से भी मुलाकात की। दोनों पार्टियों ने मुस्तकबिल में मिलकर चलने का ऐलान किया। कौमी सियासत में नई हलचल। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया। दर्जनों उम्मीदवारों ने हल्फनामे इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ हसन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सादजादा हामिद रजा मौजूद थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, कौमी असम्बली में हमारे 180 उम्मीदवार जीते। उमर अयूब खान ने दावा किया, हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी। पहला काम बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, खवातीन और कारकुनों की रिहाई हमारा हदफ होगा। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, चौधरी परवेज इलाही साहब की, हमारी खवातीन जो अंदर पाबंद सलासल है उनकी बाजियाबी, हमारे जो मर्द लीडरान हैं उनकी बाजियाबी और हमारे जो सिरों के ताज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो अपने खानदान के पास वापस आए। MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने कहा, PTI के साथ तय हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब जाना चाहिए। हमारा पहले से अलायंस बना हुआ है। हमारे अहदाफ मुश्तरका हैं। हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्ती है आपस में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा सादजादा हामिद रजा ने कहा, हमारा मुस्तकबिल रोशन है। PTI के साथ इत्तेहाद नया नहीं है, 6 साल से चल रहा है। हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। उधर PTI का वफ्द JUI शिरानी ग्रुप से मिलने पहुंचा। असद कैसर ने कहा, महमूद खान चकजई से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वो बंद कमरों में फैसले करे। जिन जमातों को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसे बात कर रहे हैं। मौलाना गुल नसीम ने तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, PTI और शिरानी ग्रुप का इत्तेहाद कायम रहेगा। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी कमेटी का इजलास 21 फरवरी को बुला लिया। जाती उमरा में इजलास की सदारत नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब से मुतालिक भी मुशावरत होगी। पंजाब असम्बली का पहला इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। तो उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुल्क में सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुक़दान पर तशवीश का इजहार। कहा, अवामी मैंडेट का एहतराम, सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागुज़ीर है। करोड़ों नौजवान वोटर्स का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़्ज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। रावलपिंडी डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अफसरान ने तहकीकाती कमेटी के सामने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात कर रहा है।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के संगीन इल्जामात। आला सतही कमेटी ने शुरू कर दी तहकीकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयानात जमा करवा दिए, जिसमें साबिक कमिश्नर के इल्जामात को मुस्तरद किया गया है। 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे। खुसूसी कमेटी सूबाई असेंबली के 26 हल्कों के आरोज के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने 2 रोज पहले धांधली से 13 उम्मीदवार को जितवाने का दावा किया था। मखसूस सियासी जमात ने धांधली का नाम लेकर सरकारी मुलाजमीन को धमकाना शुरू कर दिया। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मजमूम मुहिम शुरू कर दी। इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अफसरान के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाया जाने लगा। इलेक्शन में धांधली के नाम पर आवाम को बगावत पर उकसाने की मुहिम। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट सरगर्म। कमिश्नर्स, आरओस और पुलिस एहलकारों को हिरासत किया जाने लगा। सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान की तस्वीर शाया करके उनकी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान के अहले खाना को भी धमकियाँ दी जा रही है। अपनी मेहनत और काबिलियत से कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर बनने वाली खवातीन अफसरान को भी हिरासा किया जा रहा है। अवाम को बगावत पर उकसाने वाली कोशिशों पर मुहिब्बे वतन हल्कों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। सोशल मीडिया के जरिए सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां मुतशद्दिद ग्रोह में तब्दील कर दें। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को पूरा दिफा करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। कहा, सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालना आर्टिकल 5 और दीगर कवानीन के खिलाफ वर्जी है। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सजा यकीनी बनाई जाएगी। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी कर दिए गए। मुतालिका थाने के SHO नोटिस की तामील कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? दरख्वास्त गुजार को कहीं भी लाकर पेश करें, ये केस हम जरूर सुनेंगे। ये कोई मजाक है? दरख्वास्त दायर की, खबरें लगवाई और फिर पेश नहीं हो रहे। क्या ये दरख्वास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? क्या महज TV पर तशहीर के लिए? दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करते ही खुद ही मीडिया पर जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें, ये केस हम जरूर सुनेंगे। दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए 21 फरवरी का नोटिस जारी। मुतालिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता तलबा केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को 28 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी पेश करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वज़ीर आज़म को बता दें कि आइंदा समात पर कराची ना जाएं, अदालत में पेश हो, सब अफसरान जवाब दे हैं। कोई कानून से बालातर नहीं। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। 3 हुकूमतें अब तक लापता अफराद की बाजियाबी का कुछ नहीं कर सकी। अभी निगरान हुकूमत है, 16 माह की जो हुकूमत आई वो भी इससे मुताल्लिक़ कुछ नहीं कर सकी। रेप के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का बिल सेनेट में मुस्तरद हो गया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के बिल के हक में 14 और मुखालिफत में 24 वोट आए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम अरकान ने बिल की मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में बट गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, रेप के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, 4 मुजरिमों को सबके सामने फांसी दें ताकि खौफ पैदा हो। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि फांसी की सज़ा की मुखालिफत करते हैं, कई मरतबा सज़ा के खिलाफ मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। इसहाक डार और PTI के बैरिस्टर अली जफर ने भी फांसी के खिलाफ दलाइल दिए। आपकी सोसाइटी में ये दरिंदगी मौजूद है और बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। जब तक आप पब्लिक हैंगिंग नहीं करेंगे, ये डेटरेंस के तौर पे काम नहीं करेगा। 5 पब्लिक हैंगिंग आप कर लें, मैं आपको लिख के देता हूं, छठे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेथ पेनल्टी के लिए मुखालफत की है। ये इसलिए नहीं कि हमें रेप का जो ये जुर्म है ये हमारी नज़र में सबसे संगीन
और बहुत ही सीरियस क्राइम है। ठोस शवाहिद नहीं होते, एविडेंस कम होती है, प्रोसिक्यूशन हमारी वीक होती है, पुलिसिंग भी वीक होती है, इंक्वायरी भी वीक होती है। उस हवाले से तो वो बहुत ही लाइट सेंटेंस दे देते हैं। अमेंडमेंट के हद तक इसको अपोज करते हैं कि पब्लिक हैंगिंग के एक्सटेंड तक जो अमेंडमेंट हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ये दिस इज PMLN ऑफिशियल मौका। केस आता है रेप्स का अदालतों में, तो उसका प्रोसीजर को ज़्यादा मजबूत करने की बजाय ये कि हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करें कि सज़ाएं आम होनी चाहिए और सड़कों पे होनी चाहिए, उसके बजाय मेरा ख्याल है ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे ज़रूरत है हमें कॉन्सेंट्रेट करने की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। 6 मकानात गिर गए, 2 बच्चों समेत 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, 9 जख्मी। इंतजामिया की नाअहली के बायस नाले उबल पड़े। शदीद बारिश के बायस पेशावर की सड़कें तालाब बन गई, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तोक़ियानी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे। पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। चमन, कोजिक टॉप, दोबंदी, किला अब्दुल्ला में भी बादल जमकर बरसे। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी, नारान, कागान, शोगरान में हद निगाह बर्फ ही बर्फ। बटगराम, अपरदीर और चित्राल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता, सड़कें बंद हो गईं, गाड़ियाँ फंस गईं। शहर कराकरम पर मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाहों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने सयाहों को रिहाइश गाहों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। उधर अपरदीर और गिरदोरवा में शदीद बर्फबारी। पाक फौज और जिले इंतजामिया रास्ते बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। सड़कों से बर्फ हटाई जाने लगी। फंसे हुए 148 मुसाफिरों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम सर्द हो गया है। बर्फबारी ने लोगों को घरों में ही महसूर कर रखा है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुमताज़ अहमद बट से। जी मुमताज़। मंडी बहाउद्दीन में होने वाली बारिश से जाती सर्दी लौट आई। सर्द हवा चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश ने मंडी बहाउद्दीन में दाखिल होती गर्मी के कदम रोक दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जहीर सियाल से। जी बिल्कुल, शेरों के शहर मंडी बहाउद्दीन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बारिश के पास जहाँ मौसम सर्द और खुशगवार हुआ है, वहीं पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। मंडी बहाउद्दीन और उसके मुज़ाफ़ात में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान बारिश का सिलसिला वक्फे से बदस्तूर जारी है, जबकि कई मकामात पर तेज़ हवाओं और बारिश के बाद बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हुई है, जिससे न सिर्फ कारोबारी ज़िंदगी बल्कि घरेलू ज़िंदगी भी मुतासर हो रही है। बादलों की घन गरज और आसमान पर काली घटाओं ने दिन को शाम के मंजर में तब्दील कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन, फालिया और मलिकवाल समेत दीगर जो मुल्का इलाके हैं उनमें बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बरसती काली घटाओं ने मंडी बहाउद्दीन की अदाओं और इनके तमाम नज़ारों को नया रूप में तब्दील कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया। कसूर और गिरदोनवाह धुंध की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। जी आसिफ, बताइए। कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज भी धुंध का शदीद रात है। शदीद धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। और कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड किया गया है। और कसूर के अंदर जो दर्जा हरारत है कम से कम 8 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शदीद धुंध की वजह से लोगों के कारोबार मुतासर हो जाते हैं। शदीद धुंध की वजह से जो मजदूर तबका है उसको सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब धुंध ज़्यादा पड़ती है तो मजदूरों को काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके घर के जो चूल्हे हैं वो फीके पड़ जाते हैं। और महकमा ट्रैफिक की तरफ से ये हिदायत जारी की जाती है कि ऐसे मौसम में जो सफ़र है कम से कम किया जाए और गाड़ियों के दरमियान जो फासला है ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए ताकि लोग जानी हादसा से बच सके। और शदीद धुंध की वजह से जहां पर इंसान परेशान होते हैं वहां जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। मशरकी अफगानिस्तान के सूबा नूरिस्तान में बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। मकानी गांव में 25 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। एमरजेंसी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक शदीद बर्फबारी पाकिस्तान के साथ सरहद से मुत्तसिल मशरकी सूबे नूरिस्तान में हुई। और खबर दें आपको कि दवाओं की कीमतें बेलगाम करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वजारत सेहत ने अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। फार्मा कंपनीज को दवाओं की कीमतों का तयन खुद करने का इख्तियार मिल गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें ड्रैप मुकर्रर करेगी। काबीना ने 8 फरवरी को मेडिसिन प्राइसेस डीरेगुलेट करने की मंजूरी दी थी।
कराची जुराइम पेशा नासिर बेलगाम हो गए, पुलिस का भी एक्शन। गुलिस्तान जौहर में बच्चों के झगड़े में बड़े भी कूद पड़े। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की। UC9 बख्तावर गोट का चेयरमैन जाम बहक हो गया, 6 अफराद जख्मी भी हुए। उधर जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें डाकू हलाक हो गया, दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन के करीब भी पुलिस और मुलजिम के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जख्मी हालत में डाकू धर लिया गया। FB एरिया से 2 मुलजिमान फायरिंग के तबादले के बाद पकड़े गए। न्यू कराची से भी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान भी बरामद कर लिया गया। लांदी सेक्टर 36B में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 9 उम्र लड़का जख्मी हो गया। 16 साल जख्मी उमैर को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब आपको बताएं, सजावल में खसरा की वबा ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। साहिली इलाकों में मासूम बच्चे तड़पने लगे। जाती के गांव तालिब रुच्छो में 2 दिन के दौरान 4 बच्चे खसरा के बाइस दम तोड़ गए। मजीद 100 से ज़ायद बच्चे वबा का शिकार हैं। मुतासिरा इलाकों में बच्चे खसरे के हिफाजती टीके लगने से भी महरूम हैं। जानलेवा वबा तेज़ी से साहिली इलाकों में फैलने लगी। और अब गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो इसराइली सफाकियत कम नहीं हो सकी है। गजा को खंडर करने के बाद रफा में भी तबाही मचाने की ठान ली है। सेहोनी फौज ने ज़मीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च को डेडलाइन दे दी। खान यूनुस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों की बमबारी 24 घंटे के दौरान मजीद 107 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 29,092 हो गई है। अल नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फ़लस्तीनी चल बसे। इसराइल की लबनान के सरहदी इलाके पर बमबारी, 13 शहरी जख्मी। 2 हमलों में टायर फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, गाड़ियां भी तबाह हो गईं। अल-क़साम ब्रिगेड के खान यूनुस समेत मुख्तलिफ इलाकों में सेहोनी फ़ौज पर हमले, 15 इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। मुजाहिदीन ने $8.5 करोड़ मालियत का मुसल्लह ड्रोन मिसाइल हमले में मार गिराया। यमन के हुसी जंगजुओं का 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला, सी चैंपियन और नेविस फोर्टूना को मिसाइलों से निशाना बनाया। तर्जुमान हुसी ग्रुप के मुताबिक गजा में जारियत के खात्मे तक बुहीरा अहमर में हमले जारी रखेंगे। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने कहा है कि गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और इसराइल को फौरी और मौसर तरीके से अबूरी इक़दाम पर अमल दरामद करना चाहिए। अदालत इंसाफ ने रफ़ा पर हमले के इसराइल के मंसूबे की वजह से जनूबी अफ्रीका की जानिब से दरख्वास्त करदा नए इक़दाम के बारे में अपने फैसले का ऐलान किया है। अपने फैसले के हवाले से तहरीरी बयान में कहा कि अदालत की तरफ से 26 जनवरी 2024 को सुनाए गए 6 हुक्म इम्तना रफ़ा समेत पूरी गजा की पट्टी पर लागू होते हैं और कहा कि एहतियाती तदाबीर को फौरी और मौसर तरीके से नाफिज किया जाना चाहिए। चित्राल में मारखोर की हंटिंग ट्रॉफी, अमरीकी शहरी ने कश्मीर मारखोर का कामयाबी से शिकार किया। मारखोर हंटिंग ट्रॉफी का इस सीजन का ये तीसरा शिकार है। गहरे गोल कम्युनिटी रिजर्व में अमरीकी शहरी रॉबर्ट माइल्स हॉल ने मारखोर का शिकार किया। मारखोर की उम्र 8 बरस थी। अमरीकी शहरी ने $1,25,000 अमरीकी डॉलर के एवज ये शिकार किया। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ 75 लाख रुपए बनती है। हंटिंग ट्रॉफी से मिलने वाली रकम में से 80% मुकामी लोगों को दी जाती है, जबकि 20% सरकारी खजाने में जमा करवाई जाती है। फलाई जिना एयरलाइन ने बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद से शारजा के लिए यौमिया फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फ़्लाइट ऑपरेशन से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि एक्शन फिल्म गॉडज़िला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर 3 जारी कर दिया गया। फिल्म 27 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।